आज की जो नॉमिनेशन फाइल प्रक्रिया में कितनी संख्या थी और क्या उम्मीद है आपको, जिसके ऊपर आपने हाथ रखा है, क्या जनता उस पर भरोसा करेगी? हमने उम्मीद भी जनता से ही की है। बाकी सारे चुनाव लड़ने वाले तो पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं, अपने नेताओं से उम्मीद कर रहे हैं और पार्टियां बदलकर टिकट पर उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमारी तो सारी उम्मीद जनता के ऊपर है, आदमपुर के ऊपर है। और रही बात साथ जनता की, तो आप रिकॉर्ड करें तो जहां तक नज़र डालें हमारे लोग थे। कोर्ट में किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आज नहीं था, पूरे कोर्ट में जनता कल्याण मोर्चा के ही कार्यकर्ता थे। और हमें पूरी उम्मीद आदमपुर की जनता से है, जो अपने बीच में रहने वाले अपने बेटे, एक गरीब घर के सेवक बेटे राजेश छिपा को, राजेश सिसवाल को अवश्य जिताकर भेजेंगे और सारे अहंकारी लोगों का मुंह मोड़ने का काम करेंगे। हमें ये पूरी उम्मीद है। इस चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं आपकी पार्टी के? बेटा, सारे वो मुद्दे हैं जो किसी भी पार्टी ने, और किसी पार्टी का नाम मैं क्या लूं यहाँ, तो इसलिए मैं केवल एक ही नाम ले रहा हूं। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर का विधायक रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है। चौधरी भजनलाल जी यहाँ से एमएलए होते थे, वो हरियाणा प्रदेश को सरकार देते थे और आदमपुर को बहुत ऊंचे लेवल पर चमकाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद एक कुलदीप बिश्नोई जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे निठल्ला अगर विधायक रहा तो कुलदीप बिश्नोई जी रहा, सबसे नकारा विधायक रहा तो कुलदीप बिश्नोई जी रहा, और पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता से सबसे ज्यादा कम जो मिलने वाला विधायक रहा तो कुलदीप बिश्नोई रहा। इसलिए बेटा, यहाँ तो आप रोड पर जाएंगे तो गड्ढे बहुत हैं, सीवरेज नहीं है, चारों तरफ से लोग परेशान त्रस्त हैं। अगर अभी बारिश आ जाए तो कल पता चल जाए कि आदमपुर का विकास कितना हुआ है। इसलिए बेटा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये चारों बातें हम लेकर चल रहे हैं और जनता से पुरजोर अपील कर रहे हैं कि आप ध्यान देना, विचार करना, परखना। ये सारे लोग दल बदलू हैं, टिकट लेने के लिए पार्टियां बदलते हैं। आपके बीच में आपका बेटा है, आपके बीच में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, आपका सेवक है। पढ़ना, गुणना, चातुर्य, ये तो बात सुगम, आधीनी सेवा करना, संग में रहना, आपका अपना बन के रहना, ये बात है अगम। इसलिए हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि आदमपुर की जनता इनको जिता कर भेजेगी। आदमपुर की क्या समस्याएं मानते हैं? आदमपुर कोई अलग तो छिपा नहीं है, समस्याएं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं। आदमपुर में तो और भी ज़्यादा समस्याएं मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि हम विधायक चुन लेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र को यहाँ पर पंगु बनाया गया है, आदमपुर के अंदर लोकतंत्र की हत्या करी गई है। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं बताया जा रहा। हमारे को सारे मीडिया वाले टोकते हैं, सब लोग कहते हैं यहाँ तो केवल आदमपुर तो उनका गढ़ है। क्यों भाई? केवल कुलदीप बिश्नोई ही जीतेगा? क्यों भाई? किस लिए ऐसा माहौल बना गया है, ऐसा सिस्टम जमाया गया है कि केवल ये परिवार इसके अंदर रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये बार बार नहीं होगा, दोबारा से नहीं होगा। अब सारे गढ़ तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ आदमपुर का गढ़ भी टूटेगा, बड़े बड़े किले ढह गए हैं। अब कुलदीप बिश्नोई की भी कोई इस जनता के सामने औकात नहीं है। आदमपुर की जनता अब समझदार हो गई है, जानती है, पहचानती है। इसलिए सारे लोग मिलकर अपने बीच में रहने वाले बेटे को, भाई को, परिवार के व्यक्ति को जिता कर भेजेंगे, ये हमारा विश्वास है। महाराज, वो बात बताइए, जैसी काम करने की बातें तो सभी पार्टियां करती है, लेकिन एक महाराज को अपना डेरा छोड़ के आदमपुर के चुनाव में उतरना पड़ा, उसकी पीछे की जो मेन वजह है वो बताइए आप। आदमपुर के अंदर ये बात चलती आ रही है। आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई के द्वारा बार बार ये आह्वान किया जा रहा है, मैं आऊं या ना आऊं, मैं किसी से मिलूं ना मिलूं, लेकिन गढ़ तो मेरा ही रहेगा। ये वजह मेरी आने की रही है। यहाँ पर मर्जी हो जब पार्टी बदल ली जाती हैं। लोगों ने मेरे से कहा, जब कुलदीप बिश्नोई जी रोजाना पार्टी बदल सकते हैं तो हम एक बार क्यों नहीं बदल सकते हैं? हम भी पार्टी बदलेंगे, इस बार हम भी जनता के साथ जाएंगे। इसलिए ये वजह रही है। और यहाँ तो बेटा लोग अपने को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। आपके बीच में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपके बीच में आदमपुर की बेटियों ने बहुत अपील करी है, मीडिया के सामने बात रखी है कि हमारे को पढ़ाई का अवसर नहीं मिल रहा है, हमारा विधायक कहाँ है, बाई नेम लोगों से बताया है। ये वजह रही है। लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, आदमपुर को परिवारवाद के चुगल से छुड़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सारी हमारी वजह रही है यहाँ पर आने की।
जैसे आज के काफिले में आपके काफी संख्या में लोग थे, क्या निरंतर चुनाव तक 3 तारीख तक जब तक वोट डलेंगे तब तक इसी तरह से काफिला आपके साथ बने रहेंगे या नहीं? इसी तरह काफिला नहीं बना रहेगा। काफिला तो रोका गया है, आज भी मैंने रोके हाथ पैर जोड़ के, इतने आदमी ना आओ भाई, अरे भीड़ हो जाएगी। काफिला तो हमारा तो चारों तरफ हमारे साथ काफिला है, और मैं किसी और काफिले की बात नहीं करता हूं। आप गांव के अंदर जाकर देखना, अब लोगों ने ये जाना है, महसूस किया, विचार किया है कि महाराज जी आ गए हैं। अब बाबाओं का काम तो जगाना है, जताना है, बताना है, समझाना है, मार्ग दिखाना है। अब चलना तो जनता को है और जनता चलने को तैयार हो गई है। हमने यहाँ स्वयं चुनाव लड़ने की ठान ली थी कि इन लोगों में घमंड हो गया है, लेकिन जब जनता के बीच में से और आप लोगों ने कहा कि विरोधी लोग कह रहे हैं कि बाबा तो बाहरी है, अब मैं बाहरी नहीं हूं, आदमपुर मेरा है, मैं आदमपुर का हूं, और मैंने आदमपुर का ये बेटा शीशवाल गांव से सबके बीच का अपना बेटा आपके बीच में खड़ा कर दिया। बजाओ ताली भाई इसके नाम की। आदमपुर सीट के लिए भजनलाल का गढ़, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहते हैं, वहीं पे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और कांग्रेस पार्टी ही जीत हासिल करेगी चुनाव में। कांग्रेस पार्टी का गढ़ इसलिए वो कह रहे हैं, वो शायद इसलिए खुश हो रहे हैं कि उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी कांग्रेसी है, इनेलो पार्टी का प्रत्याशी भी कांग्रेसी है, और बीजेपी का प्रत्याशी भी कांग्रेसी है, और जेजेपी का प्रत्याशी भी कांग्रेसी है। हालांकि हमें इस बात का भी मालूम है कि वो किसी का प्रत्याशी कुलदीप नहीं है, वो अपने अंतरात्मा से चलता है, अपने बिजनेस व्यापार से चलता है, जहां उसको लाभ मिलता है वहीं पर वो खड़ा होता है। इसलिए हमारा आस और विश्वास है कि आदमपुर की जनता भी इस बात को बदलेगी और ये सारे गढ़ों को तोड़ देगी, और इस बार अपने बीच के अपने बेटे को, राजेश छिपा को, जिता कर ये इतिहास बनाएगी। जी आपसे भी वो जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी आपने की है, और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? तैयारियां मैंने नहीं की, जनता ने की है तैयारियां तो। जी, तो क्या कुछ कहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में आप खुद देख लो ना। आपको नहीं लगता कि लेट एंट्री करी है, अभी टाइम वो थोड़ा बचा है जनता के बीच में जाने का? नहीं, टाइम तो थोड़ा और हो जाए कम। सर एक सवाल था आपसे जो मेरे अभी ध्यान आया। बताइए। यहाँ पे चर्चा हो रही है, जब से आप पार्टी में आने की चर्चा हुई, आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है, तो कि बाबाओं का राजनीति में कोई काम नहीं है, बाबाओं को डेरा संभालना चाहिए। और काफ़ी बार ये भी कटाक्ष किया जाता है कि जैसे राम रहीम बाबा है, रामदेव बाबा है, ये सब जेल में चले गए हैं, सॉरी रामपाल बाबा, ये सब जेल में है। ऐसे ही कुछ बाबाओं के ऊपर यहाँ पर लांछन लगते रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबाओं के लिए सम्मान रखना चाहिए, राम रहीम जी हों या फिर रामपाल जी हों। राम जहाँ लग गया तो सब राम के पुजारी हैं, तो सम्मान रखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखण मैं मिला, बुरा देखण जो मैं चला, बुरा ना मिला कोई, और जब आपा खोज कर देखा तो मेरे से बुरा ना कोई। इसलिए अपने अंदर झांकना चाहिए। सारे बाबाओं की ताकत हमारे साथ है, सारे डेरों की ताकत हमारे साथ है, सारे दरबारों की ताकत हमारे साथ है। हम सबसे पहले आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उसके बाद हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम तीसरे नंबर पर राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये सारे केवल राजनीति करते हैं, हम समाज को बचाने के लिए काम करते हैं, संस्कृति को वापस लाने के लिए काम करते हैं, हम संस्कारों को स्थापित करने के लिए काम करते हैं। इसलिए हमें आस और विश्वास है कि आदमपुर की जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अब हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो आदमपुर को इस बार जिताना है। इस बार पैसे वालों बनाम गरीब का चुनाव होगा और आदमपुर के अंदर ये इतिहास रचा जाएगा। सारे लोग सोचकर विचार कर सारे कांग्रेसी प्रत्याशियों को हराएंगे और एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रत्याशी राजेश छिपा को जिता कर भेजेंगे। जैसे आदमपुर का आपकी सरकार बनी आदमपुर में, या मतलब विधायक आपका बना, तो आपके द्वारा एक मुख्य कार्य क्या करवाया जाएगा सबसे पहले जो जनता की डिमांड पे? आप क्या एक कार्य की बात कर रहे हैं? कार्य ये तो बता दीजिए कौन सा कार्य जनता के लिए किया जाता है। जनता के दोबारा सरकार बना करती हैं, जनता के मतों से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, लेकिन जब सरकार जिसकी बनती है उसको गुलदस्ते देने वाले कौन होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। जनता को पूछा नहीं जाता है। जनता की रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं, जनता कल्याण मोर्चा ये ऐलान करता है कि जब जनता की सरकार बनेगी, जैसे चंडीगढ़ में सरकार की शपथ होगी, पहले दिन से ही जनता की भागीदारी होगी। आप कौन से मुद्दों की बात करेंगे? ये लोग तो घरों में एक एक आदमी को तंग करते हैं।
जब बच्चे रोजगार पाने की बात करते हैं तो इनको एक वर्ष में कितने फॉर्म भरने पड़ते हैं, कितनी फीस ली जाती है बच्चों से। बेरोजगार बच्चों को बार बार कर्जे में डाला जाता है। जनता कल्याण मोर्चा ऐलान करता है जनता की सरकार आएगी और किसी भी फॉर्म भरने वाले बेरोजगार बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी। जनता कल्याण मोर्चा ऐलान करता है। जैसे आदमपुर के जो भी नतीजे रहेंगे, हार जीत जो भी होगी, उसके बाद निरंतर क्या जनता मोर्चा निरंतर मैदान में रहेगी डटकर, या आदमपुर के चुनाव तक सीमित है? जनता कल्याण मोर्चे का ये संकल्प है, केवल सरकार केवल पार्टी बनाने का संकल्प नहीं है, केवल संगठन चलाने का संकल्प नहीं है। जनता कल्याण मोर्चे का संकल्प 2024 में हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करके सरकार बनाने का संकल्प है। इसलिए मोर्चा निरंतर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आदमपुर का चुनाव जीत कर, आप ये जो बात कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन नहीं है, अगर की कोई बात नहीं है, आप अगर इसलिए कह रहे हैं कि हम नए लोग इसलिए आप अगर लगा रहे हैं, एक गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है, क्या इसलिए अगर की बात हो रही है? हम बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, क्या इसलिए अगर की बात हो रही है? ये सारे पैसे वाले हराए जाएंगे, ये सारे दल बदलने वालों का हल्का बदल दिया जाएगा और आदमपुर से राजेश छिपा चुनाव जीतकर शुरुआत करेगा और 2024 में हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार बनेगी। ये हमारा संकल्प है। सर, पुराने आदमी जो बैठे हैं, बाबा जी एक चर्चा और चल रही है, निर्मल बाबा के बारे में क्या ख्याल है जी? ताली खूब बजा रहे हो भाई। सर, कोई पुराने बाबा ये कोई बातें नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सवाल यहाँ जनता का है, सवाल यहाँ सेवा का है। अगर आपको ख्याल करना है, आप प्रत्याशियों का ख्याल करिए ना। आपके सामने बदल कर आ रहे हैं, आप ख्याल करिए। आप बताइए, आप जो लोग रोजाना पार्टियां बदल कर आ रहे हैं, आप उनकी बारे में बता दीजिए। यहाँ कोई ख्याल नहीं हो रहा है, केवल जनता का है, सहयोग का है, गाँव का है, देहात का है, जवान का है, खिलाड़ियों का, महिलाओं का, ये मजदूरों का ख्याल हो रहा है। ये साइड का कोई ख्याल यहाँ पर नहीं होगा। रोजमर्रा की बातों का ख्याल होगा, बेटियों की सुरक्षा का ख्याल होगा, रोडों का ख्याल होगा, पानी का ख्याल होगा, सारा ख्याल होगा, जनता से जुड़ी बातों का ख्याल होगा। ये तरह की साइड की बेकार की कोई बातों में हम नहीं पड़ते हैं। अब ये समय है, अवसर है, मौका है। सारी जनता से अपील है कि हमारी अपील सुने आप सारे लोग और इस बेटे को चुनाव जिता कर आने वाला इतिहास बनाए, ये हमारी अपील है। भाजपा पार्टी यहाँ पे अमित शाह को रैली के लिए भेज सकती है, शायद योगी जी को भी रैली के लिए भेज दे। अगर आपके नाम की चर्चा होती है तो शायद योगी जी को भेज दे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। वो कोई कहीं से भी आ जाए, ये तो जनता को देखना और जनता देख रही है। उनके बीच में तो अरे वो किसको भेजे, कैसी बातें आप पार्टी की जो हो रही हैं। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो गठबंधन धर्म को भी नहीं निभाया, आपके सामने की बात है। ये कैसे चुनाव जीत सकते हैं? हम ये असली बातों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम सामाजिकता की बात कर रहे हैं। जहाँ गठबंधन हो जाता है दो पार्टियों का, अरे बराबर के दुष्यंत जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश के हैं, साथ में उनकी पार्टी में साझेदार हैं, और जब पोस्टर लगे और उसके अंदर फोटो तक भी ना लगाया है, तो ये अहंकार इससे ज्यादा और क्या होगा? अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, गठबंधन का धर्म नहीं निभा सकते हैं, तो फिर एक बयान भी दे दें कि हमें जजपा की कोई जरूरत नहीं है, हमें गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कैसे चुनाव जीते जाया करते हैं। आपस में सम्मान होना चाहिए। अगर चुनाव जीतना है तो घर तो मजबूत होना चाहिए, एक होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा ये सामाजिक बात है कि जजपा का पूरी तरह से सम्मान गिराया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ना फोटो लगाया गया है, ना उनके नेता का फोटो लगाया गया है। मुझे मालूम है कि लोग ये भी कहेंगे कि महाराज ये राजनीति की बात कर रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, ये असली बात है, ये सही बात है, ये सामाजिकता की बात है। ये कौन सी ठीक सी बात है? एक तरफ तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप उनके फोटो क्यों नहीं लगाते हैं, कि लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। ऐसे चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, कोई एक बयान देकर दिखाए। और मैं तो ये कहता हूं कि जिनका सम्मान नहीं है वो पार्टी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और इन गरीबों की सुने और इस जनता की बात सुने, और जजपा भी अपनी अंतरात्मा पर सारी सपोर्ट कर दे और इस बार इस आदमपुर को परिवारवाद से मुक्त करा दे और इस गरीब बेटे को चुनाव जिता दे। ऐसे मेरी अपील है। बाबा जी, पुराने जो हाथी बैठे हैं उनकी ऑलरेडी इतनी पकड़ है, चाहे आप किसी पार्टी को लगा लो, तो आप उसके कंपटीशन में कैसे आप आएंगे? क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी पैठ है, सब वो पहले चुनाव जीत चुके हैं या लड़ चुके हैं। हम इस बात से सुन के हम बड़े हैरान हैं। किस बात की पकड़ है? क्या पैसों की पकड़ है?
उनके पास पैसे ज़्यादा हैं क्या ये पकड़ है? उनके पास बहुत ज़्यादा फौज वैसी बड़ी ये पकड़ है? या पार्टियां बदलने का बहुत बड़ा तजुर्बा है उनके पास, क्या इस बात की पकड़ है? वो अपने हक के लिए, अपने लोभ के लिए कहीं भी चले जाते हैं, क्या इस बात की पकड़ है? वो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं, क्या इस बात की पकड़ है? जो परिवारवाद को बढ़ाते हैं, क्या इस बात की पकड़ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो जनता भी कहती है, जनता कल्याण मोर्चा भी कहता है और हम भी कहते हैं कि हम भी परिवारवाद के खिलाफ हैं और इस बार आदमपुर को परिवारवाद से मुक्त करा जाए, हमारी ये अपील जनता से है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपकी।